आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाजरीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। 10वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा का एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया पुरतपाक इस्तकबाल और दरख्शां मुस्तकबिल के लिए पेश किए नेक ख्वाहिशात के नजराने। इंजीनियर, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा को मेंटर फराहम करवाने का किया वादा। पहाड़ी इलाकों और दूरी वाले स्कूलों को मिल गए शिक्षण सेवक। पवित्र पोर्टल के जरिए मुकर्रर करदा असातिज़ा की काउंसलिंग के जरिए जिला परिषद CEO ने की पोस्टिंग। शहर जालना में गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई, मगर कार्रवाई अधूरी छोड़ देने के इंतजामिया पर लगने लगे इल्जाम। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और मराठा योद्धा जरांगे पाटिल से मुताल्लिक मुतनाज़े पोस्ट अपलोड करने वाले नौजवान के खिलाफ मराठा समाज में नाराजगी। पुलिस ने किया मुताल्लिका नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज। अब खबरें तफसील से। 10वीं बोर्ड इम्तिहानात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले म्यूनसिपल तलबा को AMC दफ्तर बुलाया गया, जहां म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि 10वीं बोर्ड इम्तिहान में 17 म्यूनसिपल स्कूलों के 799 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से 701 तलबा ने कामयाबी हासिल की है और म्यूनसिपल स्कूलों का नतीजा 87.70% रहा है। 2 स्कूलों का नतीजा तो 100% रहा, जबकि 5 स्कूलों के नताइज 90% से जायद रहे। 17 म्यूनसिपल स्कूल्स के 51 तलबा ने 75% से जायद नंबरात हासिल करके अपने स्कूलों का नाम रोशन किया है। इन तलबा को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अपने दफ्तर बुलाया और उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है और कहा कि सिर्फ अच्छे नंबरात से पास हो जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि तालीम के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तलबा का हौसला बढ़ाने के लिए कहा कि उनका ताल्लुक़ भी एक गरीब घराने से था, मगर उन्होंने तालीम मुकम्मल की और मेहनत व लगन से UPSC इम्तिहान में शिरकत की और नतीजा आपके सामने है। इसलिए ये सभी तलबा खूब दिल लगा कर पढ़ाई करें और IAS IPS ऑफिसर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। उनके ताबनाक मुस्तकबिल के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करते हुए कहा कि जो तलबा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्टर इंजीनियर्स को उनके मेंटर बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो म्यूनसिपल स्कूलों में बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने को अव्वलीन तरजीह देंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हर स्कूल में वो आर्टिफिशियल टर्फ मैदान बनवा रहे हैं। इन ग्राउंड्स का भी शहर के सभी तलबा फ़ायदा उठाएं। जी श्रीकांत ने मज़ीद कहा कि वो तलबा जो किसी वजह से इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाए हैं, वो इसका कोई मलाल न करें। एक इम्तिहान फ़ेल हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। आप फिर से इम्तिहान दें और कामयाब हो जाएं। उन्होंने म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी है कि ऐसे बच्चों को 1 ता 10 जून के दरमियान स्कूल में बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जाए। वो मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, इस ज़िमन में उनकी रहनुमाई की जाए। म्यूनसिपल स्कूलों में सरफहरिस्त रही अक्षरा दत्तू सोनो ने दूसरा मकाम हासिल करने वाली रोज़ी डिसोज़ा, तीसरे नंबर पर रही यासिर सिद्दीकी और एजुकेशन कंट्रोल रूम के जरिए काउंसलिंग के बाद दोबारा से स्कूल आने वाली तालिबा भारती कामले समेत मेरिट में आने वाले 51 तलबा का जी श्रीकांत के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भरत तिनगुटे, न्यानदेव सांगड़े और सभी स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन व असातिज़ा भी मौजूद थे। पवित्र पोर्टल के जरिए जिला परिषद ने 145 प्राइमरी व सनद याफ्ता शिक्षण सेवकों का तकर्रुर किया है। इस तरह अब दूर दराज मज़ाफ़ात के मकामात के स्कूलों का असातिज़ा न होने का मसला हल हो जाएगा। वाज़ेह हो कि असातिज़ा की भर्ती और तकर्रुरियों के लिए हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कायम करदा पवित्र पोर्टल के जरिए हासिल हुई फहरिस्त में मौजूद अहलियत याफ्ता टीचर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के जरिए जिला परिषद के चीफ ऑफिसर व एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना की सदारत में
अमूमी इंतजामिया के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुदर्शन तुपे, प्राइमरी शूबे की एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान की मौजूदगी में जिला परिषद के सभागृह में शिक्षण सेवकों को तकरीरियां दी गईं। 200 शिक्षण सेवकों की ये तकरीरियां 13 मई ही को दी गई थीं। ताहम लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक के नफाज के सबब ये सरगर्मी रोक दी गई थी। अब जबकि इस हल्के के इंतखाबात की रायदही मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए इस रुके हुए काम को मुकम्मल करने के हुकूमत के अहकाम के बाद ये तकरीरियां दी गई हैं, जिनमें 10 माजूर उम्मीदवारों समेत 145 अफराद को तकर्रुर दिए गए हैं। इस तरह अब दूर दराज और पेचीदा मकामात पर इन नए असातिज़ा को भिजवाया जाएगा और दही इलाकों के तलबा को मुनासिब तादाद में असातिज़ा फराहम किए जा सकेंगे। सर्वांना नमस्कार। आज जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर मार्फत सहशिक्षक पदावर जितके शिक्षकांची भरती मार्च महिन्यामध्ये झाली होती, त्यांची पदस्थापना देण्यात आलेली आहे। यामध्ये प्रमुखतः आपल्या अवघड क्षेत्राची जितकी शाळा आहे ते भरण्यात आलेली आहे। यासोबत ज्या शाळांची शिक्षकांची मागणी खूप जास्त होती, लोकल कामकऱ्यांच्या त्या ठिकाणी पद भरण्याच्या मागणी होती, ते सगळी शाळा आपण भरलेली आहे आणि यामध्ये टोटल 163 शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आलेली आहे। यामध्ये प्रमुखतः जो आपला पवित्र पोर्टल मार्फत भरती झालेले जवळपास 130 शिक्षकांची बदली झालेली आहे। त्यामध्ये प्रमुखतः त्यांना वैजापूर तालुक्यामध्ये सर्वात जास्त, त्यासोबत कन्नड, सिल्लोड, सोयगाव आणि काही ठिकाणी गंगापूर आणि पैठण या ठिकाणावर आपण पदस्थापना दिलेली आहे। यामध्ये 2 टाईपचे शिक्षक होते, एक मराठी मीडियमचे शिक्षक होते आणि एक सेमी इंग्लिश मीडियमची जी शाळा आहे त्यांचे शिक्षक होते। तो दोघेही शाळांचे जसं मागणी होती त्याप्रमाणे शिक्षक भरण्यात आलेले आहे। यासोबत काही शिक्षक जे आचारसंहिताचे पूर्वी पदवीधर शिक्षक होते आणि त्यांच्या जे पॅरलल रिझर्वेशनचा डॉक्युमेंट ज्यांच्याकडे नव्हता, असे पदवीधर शिक्षकांना यामध्ये कव्हर करण्यात आलेलं आहे, त्यांना पण पदस्थापना देण्यात आलेली आहे। यासोबत 2017ची भरती प्रक्रियामध्ये काही नियुक्ती कोर्ट कारणामुळे अडकलेली होती, त्याचा माननीय निदेशक शिक्षण डिपार्टमेंटकडून आदेश आलेला आहे की त्यांची पण पदस्थापना द्यावी। त्यांची पण आज रोजी समुपदेशन घेतलेलं आहे आणि त्यांची पण पदस्थापना दिलेली आहे। शहर जालना में गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ ताहम कार्रवाई अधूरी होने का मामला सामने आया है। अवाम में चर्चे है कि महानगर पालिका कुछ होर्डिंग मालिकान पर मेहरबान तो नहीं है। यहाँ रहे कि मुंबई में हुए होर्डिंग हादसे के बाद रियासत भर मकामी बल्दिया व महानगर पालिकाएँ अपने अपने शहरों में मखदूश होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जालना शहर महानगर पालिका की जानिब से भी गैर कानूनी होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। ताहम देखा ये गया कि कई मकामात पर दौरान मुहिम सिर्फ होर्डिंग पर के बैनर्स ही हटा दिए गए और होर्डिंग के लिए इस्तादा फ्रेम जूं के तू खड़े रखे गए हैं। इस मुश्तबा तर्जकार के सबब महानगर पालिका की यह कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है, जबकि शहर में कई मकामात पर रास्तों के बीचों बीच लगे बैनर्स अब भी गाड़ी मालिकान वो ट्रैफिक के लिए दर्दे सरी बने हुए हैं और उनके सबब हादसात के रुनुमा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शहरियान में चर्चे हैं कि महानगर पालिका का मुतालिका अमला कुछ होर्डिंग व बैनर मालिकान पर आखिर क्यों कर मेहरबान दिखाई दे रहा है। आता सद्यस्थितीमध्ये आपल्याकडे पावसाळा होऊ घातले असल्यामुळे पावसाळ्याच्या अगोदर हे शहरातील जे धोकादायक होर्डिंग्स आहेत किंवा जे रस्त्याच्या मध्ये येतात किंवा जे पोलवरती जे होर्डिंग्स आहेत ते काढण्याची कारवाई सुरू आहे। आत्तापर्यंत मागच्या आठवड्यात आम्ही होर्डिंग काढण्याची कारवाई कंटिन्यू करत असून जवळपास 94 होर्डिंगच्या आसपास आम्ही आत्तापर्यंत होर्डिंग काढलेलं आहे। अजूनही सध्या आमचे कर्मचारी असतील, अधिकारी असतील, ते सध्या होर्डिंगची कारवाई सध्या अजून सुरू आहे। ही कारवाई अशीच निरंतर चालू राहणार आहे आणि जे स्ट्रक्चर आहेत ते सुद्धा काढण्याची कारवाई करण्यात येत आहे। उर्वरित जे काही ठिकाणी गांधी चमन एरियात जे होर्डिंग्स आहेत त्याचे बॅनर्स काढले, परंतु स्ट्रक्चर जे बाकी आहेत ते तिथले रस्त्याचं काम चालू असल्यामुळे तात्पुरता थांबलं आहे, पण ते सुद्धा आपण लवकरात लवकर काढून घेऊ। मनोज जरांगे पाटिल से मुताल्लिक काबिल एतराज पोस्ट अपलोड करने वाले एक शख्स को घर से खींचकर मारपीट की गई। मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है।
तफसीलात के मुताबिक मुकुंदवाड़ी इलाके में रिहाइश पजीर एक 35 साल शख्स ने मराठा रिजर्वेशन के योद्धा मनोज जरांगे पाटिल से मुताल्लिक एक हत्याकामेज पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसके बाद जरांगे के हिमायती मुश्तइल हो गए और मजकूरा शख्स को घर से खींचकर बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे पुलिस थाना ले जाने का वाकया यहाँ पेश आया है, जिसके सबब रात 12 बजे के करीब मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना में तनाव की सूरत हाल बन गई थी। पुलिस ने मजकूरा मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसका नाम दीपक बद्री नागरे बतलाया गया है। दीपक नागरे माझ्याकडून व्हॉट्सअपवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकण्यात आली होती, ती मी मागे घेतो आणि तिथनं जर चुकीन झाली होती त्याबद्दल मी पूर्ण मराठा समाजाची माफी मागतो। मराठा समाजाविषयी काहीही द्वेष नाही। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुकूमत की जानिब से ग्रीन लीफ प्रोग्राम के तहत अब देही इलाकों में होटल, धर्मशाला और रेस्ट हाउस मालिकान का एजाज व इस्तकबाल करके उन्हें अवार्ड दिए जाएंगे। जिला परिषद व जिला इंतजामिया के तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव में निजी बैतुल खला, उमूमी बैतुल खला, इसके इस्तेमाल और मैले व गंदगी और कूड़े कचरे के निकास के इंतजामात और पानी फराहमी के कामों की तकमील के बाद अब ज़िले के देही इलाकों और मज़ाफ़ात में ऐसे होटल, धर्मशाला और वो रेस्ट हाउस जहां कम से कम 4 कमरे हैं, ऐसे तमाम होटलों, लॉजों में घन कचरा और फाजिल पानी के निकास के सही इंतजामात और ब्यूटिफिकेशन किए जाने पर उनकी हिम्मत अफजाई व तरगीब के लिए 1, 3 और 5 की रैंकिंग देकर ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और ज़िला परिषद CEO विकास मीना के हाथों इनका एजाज़ व इस्तकबाल किया जाएगा। इस तरह की इत्तला ज़िला परिषद CEO विकास मीना ने दी है। सर्वांना नमस्कार। आता स्वच्छ भारत डिपार्टमेंट मार्फत ग्रीन लीफ रेटिंगचा एक उपक्रम आता चालू आहे। त्यामध्ये आपल्या ग्रामीण परिसरामध्ये जितके भी होमस्टेज आहे या पर्यटकांना स्टे करण्यासाठी जे सोयीसुविधा आहे त्यामध्ये छोटे हॉटेल असू शकतो, काही लोक स्वतःच्या घरामध्ये पर्यटकांना थांबण्याची सोय करतात, त्या सगळ्यांसाठी रेटिंगचं एक मेकॅनिझम डेव्हलप करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये 1, 3 आणि 5 अशी रेटिंग देण्यात येणार आहे। या कामासाठी या रेटिंगचे निमित्ताने ऑलरेडी जिल्हा स्तरावर माननीय जिल्हाधिकारी साहेब आणि माझ्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी ऑलरेडी बसवण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये स्वच्छ भारत डिपार्टमेंटचे कर्मचारी आणि पर्यटन डिपार्टमेंटचे कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे। तसंच तालुका स्तरावर SDMच्या अध्यक्षतेखाली आणि BDO त्यामध्ये सदस्य आहे, तसा रीतीने एक कमिटी बनवण्यात आलेली आहे। आचारसंहिता संपल्यानंतर यामध्ये आम्ही नामांकन घेणार आहे आणि ग्रीन रेटिंगसाठी जितके भी लोक इच्छुक आहे ते त्यामध्ये अर्ज करणार आहे आणि त्याचा एकदा अर्ज आल्यानंतर प्रत्येक अर्जाची नामांकनांची तपासणी होणार आहे आणि त्याला त्याचे अवेलेबल सोयीसुविधाप्रमाणे त्याच्याकडे जितकी फॅसिलिटी जे प्रोव्हाइड करतो पर्यटकांना त्याप्रमाणे आपण रेटिंग देणार आहे आणि याचा कार्यक्रम पुढच्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये आम्ही जितके भी आपले टुरिस्ट प्लेस आहे, जितके भी आपल्याकडे होमस्टेज आहे, जितके भी आपल्याकडे छोटे लहान हॉटेल्स आहे त्यांना त्याची अवेलेबल फॅसिलिटीप्रमाणे आम्ही त्यांना रेटिंग प्रदान करणार है। धन्यवाद। गुज़िश्ता कई साल पहले रास्तों पर डाली गई कचरा कुंडियां खत्म करके वहां ब्यूटिफिकेशन करने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दे रखी है, जिसके तहत वार्ड नंबर 3 की हुदूद में शताब्दी नगर इलाके में डाली गई कचरा कुंडियां हटा दी गई। वाज़ेह है कि शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए आज से कई दहाइयों पहले मुख्तलिफ मकामात पर कचरा कुंडियाँ लगाई गई थी, मगर घन कचरा एक्ट में कचरा कुंडियों के तस्वुर को ख़त्म कर दिया गया और घंटा गाड़ियों का सिस्टम शुरू हो गया। इन घंटा गाड़ियों पर मामूर सफाई मजदूर घर घर जाकर कचरा जमा करने लगे हैं, जो रास्त रेडी कंपनी की गाड़ियों के ज़रिए कचरा प्रोसेसिंग सेंटर पर पहुँचाया जाने लगा है। मगर रास्तों पर बनाई गई कचरा कुंडियों में घर से निकलने वाला कचरा फेंकने की शहरियान को जैसे आदत सी हो गई थी। बेशतर इलाकों से तो कचरा कुंडियां हटा ली गईं, मगर अब भी कई इलाकों में साकिनान घंटा गाड़ियों में कचरा डालने की बजाय इन कचरा कुंडियों ही में घरों से निकलने वाला कचरा फेंक रहे हैं और फिर हवा के ज़रिए या आवारा कुत्तों के सबब कचरा कुंडियों में फेंका जाने वाला कचरा सड़क पर फैल जाता है। इस मसले पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत GVP यानी कचरा कुंडियों को ख़त्म करके इस जगह की तज़ीनकारी की जा रही है और ज़िमन में वार्ड सतह पर सफाई और तज़ीनकारी का मुकाबला मुनक़िद किया गया है, जिसमें हर जोन के सफाई इंस्पेक्टर्स
اور جوان و صفائی مزدور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں۔ گھن کچرا پروجیکٹ چیف روندر جوگڈن کی رہنمائی میں وارڈ نمبر 27 شتابدی نگر علاقے کے صفائی جوان شکیل احمد کی کاوشوں سے اور صفائی انسپکٹر نکھل رگڑے، اوزون آفیسر نعیم انصاری کے تعاون سے رورل ایس پی کی سرکاری رہائش گاہ کے قریب ٹی وی سینٹر تا آزاد چوک راستے پر جی وی پی ختم کر کے وہاں تزئین کاری کی گئی ہے۔ روندر جوگڈن نے اس جگہ کا معائنہ کیا اور متعلقہ صفائی ملازمین کی کارکردگی پر خوشی و اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ شب شہر میں سہ ماہی اقصی ادب کے جنوری تا مارچ کے جریدے کا اجرا و محفل مشاعرہ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس رسم اجرا اور بزم مشاعرہ کا انعقاد گزشتہ شب مجنو ہل پاکیزہ فنکشن ہال کے روبرو واقع بیت الاشرف میں عمل میں آیا، جس میں شہر سے شائع ہونے والے سہ ماہی ادبی رسالے اقصی ادب کے خصوصی گوشہ شورائے مراٹھواڑہ حصہ دوم کا اجرا معروف و کنہمہ شاعر رانا معین الدین اور دیگر کے ہاتھوں کیا گیا۔ ازیں قبل ایک شعری نشست پربھنی کے معروف شاعر و ماہر عروض شفیع احمد شفیع کے اعزاز میں ادب نواز شخصیت احمد خان ایم اے کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس بزم مشاعرہ میں رانا معین الدین، مدیر اقصی ادب و معروف ادیب اور شاعر ڈاکٹر یوسف صابر، شفیع احمد شفیع، ڈاکٹر خان حکیم خان، قاضی جاوید ندا، احمد اورنگ آبادی و دیگر نے کرام خوانی کی۔ مشاعرہ و اجرا کا یہ پروگرام رات دیر گئے تک جاری رہا۔ شعراء کرام نے خوب داد بٹوری۔ صدارتی خطبے میں احمد خان ایم اے نے ڈاکٹر یوسف صابر کی ادبی خدمات کی ستائش کی۔ مشاعرے میں خاطر خواہ تعداد میں ادب نواز افراد نے شرکت کی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی قسمت تلاش کر، پھر اس کے بعد تھوڑی سی قسمت تلاش کر، اور اعزاز بندگی تو یہاں قید نفس ہے، اعزاز بندگی تو یہاں قید نفس ہے، ہم سے بھی دل لگانے میں لذت تلاش کر۔ ہوا وہ باروں پر جہاں میں اچھا کچھ حوصلہ بھی ہوتا ہے لازم اڑان میں، گر گر کے اٹھنا پڑتا ہے خود ہی زمین سے، اچھا کیوں بھی نہیں پہنچتا کوئی آسمان۔ کیا بات، کیا بات۔ گھٹا سنگ لگا یوں پوچھی جائیں جو گھٹا سنگ لگا یوں مجھ کو، تشنا بچے ماں کی چوٹی سے لٹکتے ہیں، تشنا بچے ماں کی چوٹی سے لٹکتے جائیں، اس کی رحمت جو سنبھالے کہ خطا کاروں کو، اس کی رحمت جو سنبھالے کہ خطا کاروں کو، روز محشر نہ وہ خاطی تو بہکتے جائیں، روز محشر نہ وہ خاطی تو بہکتے جائیں۔ ہماری زبان ہے، ہمارا سخن ہے، ہمارا قلم ہے، ہمارا رقم ہے، ثنا خوان بلبل، ثنا خوان بلبل، خوان بلبل، معنی کا گلشن، ثنا خوان بلبل، معنی کا گلشن، نہال مخاطہ مرسا زراعت، مرسا زراعت، سجن کا تبسم، سجن کا تکلم، سجن کی ادائیں، سجن کی یہ قامت، سجن کا تکلم۔ گنگاپور پنچایت سمیتی گوڈاؤن کے پترے ڈھیلے وغیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ جام گاؤں گرام پنچایت کے سرپنچ بصیر پٹیل نے اس کی فوری درستی کا مطالبہ کیا ہے۔ آیا رہے کہ ڈھیلے و مخدوش ہو چکے ان پتروں کے طوفانی ہواؤں میں اڑ جانے اور کسی انہونی یا جانی نقصان کا اندیشہ ہے، اور اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے بی ڈی او نے کئی مرتبہ شعبہ تعمیرات عامہ سے درستی کا مطالبہ کیا ہے، تاہم درستی کا کام ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ یہ گوڈاؤن پنچایت سمیتی گنگاپور کے دفتر سے متصل ہی ہے اور پچھلے 2 سال سے گوڈاؤن کے پتروں کی حالت مخدوش ہے۔ بی ڈی او کے کئی بار لیٹر دینے کے باوجود متعلقہ
इलाका महकमा तामीरात आम्मा लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। किसी शदीद तूफान और तेज हवा में ये पतरे उड़कर इंसानी जानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए जामगांव के सरपंच बसीर पटेल ने मुताल्लिका इंतजामिया के आला अफसरान से फौरी इस जानिब तवज्जो देकर गोडाउन के पत्रों की दुरुस्ती का मुतालबा किया है। आज या ठिकाणी गंगापूर पंचायत समिती येथे गोडाऊनवरचे पत्रे खराब झालेले आहे, नादुरुस्त आहे व मोठ्या प्रमाणात पत्रे उडून हानी होऊ शकते। तरी गंगापूर BDO यांनी तत्काळ संबंधित उपविभाग बांधकाम वैजापूर यांना तत्काळ सूचना करून त्वरित पत्रे बदलणे व दुरुस्त करण्यात यावे, अन्यथा जून लागण्याचे वेळेवर पावसाचं आगमन होण्याच्या अगोदर मोठ्या प्रमाणात वारेवाव धनाच्या हित संबंध लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर तालुक्यात हानी होऊ शकते, याची तात्काळ गांभीर्याने नोंद घ्यावी। गुज़िश्ता कई बरसों से कोरडेवाड़ी के साकिनान बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, मगर इरिगेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान सातवन तालाब का मसला हल करने को तैयार नहीं। लिहाजा आम आदमी पार्टी की जानिब से आज मुताल्लिका अफसरान का घेराव किया गया और उन्हें मेमोरेंडम देते हुए इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा किया गया। ये इत्तला आम आदमी पार्टी के शोबा सदर इमरान बिल्डर ने MCN को दी। उन्होंने बताया कि इस मसले के हल के लिए मकामी साकिनान की जानिब से कई मरतबा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को मेमोरेंडम भी दिए गए। लोकसभा आम इंतखाबात का बाइकाट करने की भी धमकी दी गई थी। इसके बावजूद मुताल्लिका अफसरान टस से मस न हुए तो आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर इरिगेशन डिपार्टमेंट के CEO, चीफ इंजीनियर और दीगर अफसरान से मुलाकात करके उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई और उनसे मुतालबा किया है कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। बसूरत दीगर आम आदमी पार्टी की जानिब से अवामी तहरीक चलाई जाएगी। इस वफ्द में इमरान बिल्डर के अलावा दत्तू पवार, वैजनाथ राठौड़, आयशा खान, सलीम मेटल और सचिन मेरिकल भी शामिल थे। नगर औरंगाबाद आम्ही गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागात याच्यासाठी निवेदन देण्यासाठी आलेले आहे की बीड जिल्ह्यामध्ये केज तालुका तिकडे कोरडेवाडी गाव आहे, तिकडे एक धरण बांधण्यासाठी साठवण तलाव बांधण्यासाठी गावकऱ्यांचं भरपूर वर्षापासून एक आंदोलन सुरू आहे आणि आंदोलनामुळे त्यांनी यावेळी निवडणुकावर पण बहिष्कार टाकला होता। त्याची दखल घेऊन आम आदमी पक्षाने पाटबंधारे विभागाचे CEO साहेब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब यांना भेटून एक निवेदन दिलं की लवकरात लवकर त्या गावाचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि CEO साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की तुमचं लवकरात लवकर हे काम मार्गी लावणार आहे असे आश्वासन दिल्यामुळे आम्ही त्यांना वारंवार असं एक सांगण्यात आलं की जर लवकर कार्यक्रम प्रश्न निकाली झाला नाही तर आम्ही आम आदमी पक्षातर्फे एक मोठा आंदोलन या ठिकाणी करणार आहे। दौरान हमल बच्चे के जीन्स की गैरकानूनी जांच व इसकात मामले के फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का नाम राजेंद्र कुमार बतलाया गया है। इस गोरख धंधे के कलीदी मुलजिम डॉक्टर सतीश सोनोने की डायरी से कई बड़े नाम सामने आए हैं। वो एजेंटों को माहाना 8 लाख रुपये तकसीम किया करता था। यहाँ रहे कि औरंगाबाद ज़िला समेत रियासत भर गूंजे रहम मादर में बच्चे की जिन्स की शनाख्त और अस्कात के मामले के इस फरार मुलजिम राजेंद्र कुमार उर्फ राज सावंत को पुंडलिक नगर पुलिस ने बिलाखर दबोच ही लिया है। वो शहर के गारखेड़ा परिसर में इस रैकेट के बेनकाब होने के बाद ही से फरार था। मज़कूरा मुलजिम ने पैथोलॉजी की तालीम हासिल की है और वो डॉक्टर की हैसियत से मारूफ था और उसने इस सेंटर में दौरान हमल जिन्स की जांच और अस्कात किए थे। इस तरह की जानकारी भी पुलिस के इंस्पेक्टर राजेश यादव ने दी है। सावंत के पास अब तक कितनी खवातीन ने हमल में पल रहे जिन्स की शनाख्त करवाई थी और अस्कात के लिए उसने उन्हें कहां कहां भिजवाया था, इस मामले की मजीद जांच पुलिस कर रही है। इस मामले के कलीदी मुलजिम डॉक्टर सतीश सोनोने के घर की तलाशी के दौरान मिली डायरी से कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें डॉक्टर रोशन ठाकरे, एजेंट सतीश टेहरे, बोगस डॉक्टर बालाजी तलेकर व दीगर के नाम शामिल हैं। डायरी फक्त डॉक्टर सोनोने याच्या घरातून आपण गरजट घेतली त्यावेळी डायरी घेऊन आली। त्या डायरीत बऱ्याचशा पैशाची देवाणघेवाणीच्या नोंदी आहेत। रकमा 1,70,000 अशा आहेत, 50,000 अशा मोठ्या रकमा आहेत। त्यात जी
पूर्ण नावं नाही आहेत पण शॉर्ट नाव आहेत, जसं मावशी, टेरे, रोशन. तर रोशन ठाकरे आपला आरोपी आहे, सतीश टेहरे आपला आरोपी आहे, राणा म्हणून एक नाव त्यात येते, मावशी आहे, दोरोडे आहे, फुले आहे, अशी पण बरीचशी नावं ते आहेत. त्या नावाची आपण पडताळणी करतोय, पैसे कशासाठी दिलेले आहेत याची चौकशी आपण करतो. माली साल 2023-24 के 8 माह के वज़ाइफ के बकाये और जारी साल के माहाना वज़ाइफ हैंडीकैप अफराद के बैंक अकाउंट में फौरी जमा करवाए जाए। बसूरते दीगर 4 जून के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर हड़ताल की जाएगी। ये इंतबाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विकलांग सेल के जिम्मेदारान की जानिब से म्यूनसिपल इंतजामिया को दिया गया। आज जो है तो पार्टी के आदेश के हिसाब से हमारे ज़िला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, उनके आदेश के हिसाब से हम यहाँ पर महानगर पालिका में आए थे। महानगर पालिका में आने का मकसद ये था कि 6 महीने की निधि महानगर पालिका ने 23-24 की रोक कर रखी। उस विषय में आज महानगर पालिका को हमने निवेदन दिया है और निवेदन में ये कहा है कि 14 तारीख तक के 6 महीने के पैसे जमा हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने तक महानगर पालिका 6 महीने के पैसे 23-24 से क्लियर नहीं करती है तो 18 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मोटा आंदोलन करेगी। तो आज जो है तो हम यहाँ पर मौजूद थे, मेरे साथ में हमारे उपाध्यक्ष अब्दुल्ला चौश और हमारे और भी पदाधिकारी हम आए थे, लेटर दिए और हम इसकी माहिती जिलाधिकारी को भी दे रहे हैं। अगर ये काम हमारा 14 तारीख तक नहीं होता है तो 18 तारीख के बाद दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अंदाज में यहाँ पर एक मोटा आंदोलन छेड़ेंगी। मैं मोहसिन खान, MIM पार्टी, दिव्यांग सेल शहर। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। 10वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा का एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया पुरतपाक इस्तकबाल और दरख्शां मुस्तकबिल के लिए पेश किए नेक ख्वाहिशात के नजराने। इंजीनियर, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा को मेंटर फराहम करवाने का किया वादा। पहाड़ी इलाकों और दूरी वाले स्कूलों को मिल गए शिक्षण सेवक। पवित्र पोर्टल के जरिए मुकर्रर करदा असातिज़ा की काउंसलिंग के जरिए जिला परिषद CEO ने की पोस्टिंग। शहर जालना में गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई, मगर कार्रवाई अधूरी छोड़ देने के इंतजामिया पर लगने लगे इल्जाम। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और मराठा योद्धा जरांगे पाटिल से मुताल्लिक मुतनाज़े पोस्ट अपलोड करने वाले नौजवान के खिलाफ मराठा समाज में नाराजगी। पुलिस ने किया मुताल्लिका नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।